मैं जांगल देश के नाम से प्रसिद्ध बीकानेर बोल रहा हूँ। राव बीकाजी महाराज द्वारा मेरी स्थापना 1477 में की गई थी। मेरी बीकानेर की भजिया, बीकाजी नमकीन व मिठाइयाँ पूरे भारत में लोकप्रिय हैं। मेरे अंदर स्थित है जूनागढ़ का किला, जिसे मेरे यहाँ के महाराज राय सिंह ने बनवाया था। इसमें मैं आपको ऐसी ऐसी चीजें दिखाऊंगा कि आप मेरे प्रति मोहित हो जाएंगे। इस किले की सुंदरता में मेरे अंदर मैंने बहुत कुछ समेटा हुआ है। और मेरे ही अंदर स्थित है माँ करणी का मंदिर, जहाँ 25,000 से ज्यादा चूहों के मंदिर में निवास करने के कारण मेरा यह मंदिर चूहों की देवी के नाम से जाना जाता है। इसका इतिहास भी मैं आपको बताने वाला हूँ। मेरे इस प्राचीन और विशाल संस्कृति वाले शहर में आपको 16वीं शताब्दी की इमारतें और अलंकृत वास्तुकला की झलक भी देखने को मिल जाएगी। मैं दुनिया के पर्यटकों के लिए छुट्टियां मनाने के लिए सबसे ज्यादा आकर्षित करने वाले स्थानों में से एक हूँ। युद्ध की समृद्ध विरासत, स्थानीय बाजार, थार रेगिस्तान, सांस्कृतिक स्थल और हड़प्पा सभ्यता की संस्कृति का अनुभव बीकानेर में किया जा सकता है। मैं बीकानेर नई दिल्ली से 425 किलोमीटर, जयपुर से 135 किलोमीटर और ब्लू सिटी जोधपुर से 250 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ हूँ। मेरे पड़ोसी जिले मुख्यतः श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, जोधपुर, जैसलमेर और 168 किलोमीटर की सीमा हमारे पड़ोसी दुश्मन देश से जुड़ा हुआ हूँ। राव जोधा के पुत्र राव बीका ने माँ करणी के आशीर्वाद से 1488 में मेरी नींव रखी थी और मेरे इस सुंदर शहर को बसाकर इसको अपनी राजधानी बनाया था। 30,247 किलोमीटर में फैलाव के साथ मैं राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा जिला हूँ। मैं मुख्यतः 8 तहसीलों से मिलकर बना हुआ हूँ। वहीं 2011 की जनगणना के अनुसार मेरे अंदर 23,63,937 की जनसंख्या निवास करती है। मेरे शहर को मेरे यहाँ का डेजर्ट, ऊँटों की सफारी, लंबी लंबी मूछों वाले मेरे रंग बिरंगे लोग, मेरे यहाँ की संस्कृति देश विदेश में मेरी ख्याति स्थापित करती है। मैं एक बहुत ही रंगीन शहर हूँ जो अपने सौंदर्य और सुंदरता को अपने आप में समेटे हुए है। मेरे यहाँ की विश्व प्रसिद्ध हवेलियाँ, किले, पैलेस दुनिया भर के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसलिए तो मुझे पर्यटकों का गढ़ माना जाता है। मेरा इतिहास काफी ऐतिहासिक और वीरतापूर्ण रहा है। मेरे यहाँ के पुरुषों की पोशाक लंबा अंगरखा, धोती, जब्बा जैसे मारवाड़ी भाषा में जाबी भी बोला जाता है और राजस्थानी पगड़ी है। वहीं मेरे यहाँ की माताओं बहनों की बात करो तो सूती लहंगा, चोली और दुपट्टे के साथ हाथ में बाहों तक रिंगे पहने आकर्षक लगती हैं। मेरे यहाँ की बोली जाने वाली भाषा मुख्यतः मारवाड़ी है, जो राजपूतों द्वारा बोली जाने वाली मुख्यतः भाषा है। लेकिन आजकल पर्यटकों को घुमाने और सरकारी अमूमन रूप से हिंदी और अंग्रेजी भाषा का प्रयोग ज्यादा किया जाता है। आज मैं आपको सीधे लिए चलता हूँ बीकानेर के पर्यटक स्थलों के दर्शन करवाने। सबसे पहले आपको लिए चलता हूँ राती घाटी। प्राचीन समय में मुझे राती घाटी के नाम से जाना जाता था। राव बीका ने अपने लिए एक टीले पर एक छोटा सा किला बनवाया था। मेरे इस किले को बीका की टेकरी भी कहा जाता है, जहाँ वर्तमान में श्री लक्ष्मीनाथ मंदिर परिसर के सामने ही गणेश जी का मंदिर भी स्थित है। 1488 ईस्वी में राती घाटी नामक स्थान पर बीकानेर की स्थापना पर उसे अपनी राजधानी बनाया गया। राव बीकाजी की छतरी पर राती घाटी विजय दिवस लोक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। भारत की स्वतंत्रता के बाद 30 मार्च 1949 को राजस्थान एकीकरण के चौथे चरण के तहत मेरी रियासत को राजस्थान में लिया गया। अब चलते हैं जूनागढ़ के किले की ओर। मेरे यहाँ इस किले को वास्तव में चिंतामणि किले और बीकानेर किले के नाम से भी जाना जाता है और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में मेरे इस भव्य किले का नाम बदलकर जूनागढ़ रख दिया गया, क्योंकि 20वीं शताब्दी में किले में रहने वाले परिवार लालगढ़ महल में स्थानांतरित हुए थे। मेरे यहाँ किला राजस्थान के उन प्रमुख किलों में शामिल है जो पहाड़ की ऊंचाई पर नहीं बने हैं और मेरे मुख्य शहर से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। मेरे इस किले का निर्माण बीकानेर के शासक राजा राय सिंह के प्रधान करणचंद की निगरानी में किया गया था। राजा राय सिंह ने
1571 से 1611 के समय काल के बीच बीकानेर पर शासन किया था। मेरे इस किले पर कई बार देशी और विदेशी दुश्मनों ने आक्रमण किया, लेकिन कभी इसे कोई हासिल न कर सका। सिर्फ कामरान मिर्जा ने ही एक दिन के लिए इस पर नियंत्रण रखा था। कामरान मुगल बादशाह बाबर के दूसरे बेटे थे, जिन्होंने 1534 में बीकानेर पर आक्रमण किया था और उसके बाद मुझ पर राव जीत सिंह का शासन था। आज भी मेरा ये दुर्ग गर्व से अपने इतिहास को बयान करता है और कहता है, मुझे कभी कोई शासक हरा नहीं पाया। कहते हैं कि इतिहास में सिर्फ एक बार किसी गैर शासक द्वारा इस भव्य किले पर कब्जा किए जाने के प्रयास का जिक्र होता है। कहा जाता है कि मुगल शासक कामरान जूनागढ़ की गद्दी हथियाने और किले पर फतह करने में कामयाब हो गया था, लेकिन 24 घंटे के अंदर उसे सिंहासन छोड़ना पड़ा। इसके अलावा कहीं कोई उल्लेख नहीं मिलता कि जूनागढ़ को किसी शासक ने फतह किया हो। बरसात को तरसते रेगिस्तानी राजस्थान, खासतौर पर उस पुराने दौर में जब बारिश राजस्थान के लिए त्योहार होती थी, उस दौर में राजस्थान के शाही किलों में बादल महल बनाकर बरसात का एहसास राजा महाराज किया करते थे। इसलिए मैं जूनागढ़ किला खास तौर पर बने बादल महल के लिए काफी चर्चित हूँ। मेरे दुर्ग परिसर में खासी ऊंचाई पर बने इस भव्य महल को किले में सबसे ऊंची जगह पर स्थित होने के कारण बादल महल कहा जाता है। मेरे महल में पहुंचकर वाकई लगता है जैसे आप आसमान के किसी बादल पर आ गए हों। नीले रंग के बादलों से सजी दीवारें बरखा की फुहारों का एहसास दिलाती हैं। यहाँ बहने वाली ताजा हवा मेरे दर्शकों की सारी थकान दूर कर देती है। मेरे यहाँ किला पूरी तरह से थार रेगिस्तान के लाल बलुआ पत्थर से बना है, हालांकि इसके भीतर संगमरमर का काम किया गया है। मेरे इस सुंदर किले में देखने लायक कई शानदार चीजें हैं। यहाँ राजा के समृद्ध विरासत के साथ साथ उनकी हवेलियाँ और कई मंदिर भी हैं। 5.28 एकड़ में फैले मेरे इस किले के परिसर में महल, मंदिर और रंगमंच बने हैं। मेरी ये इमारतें उस समय की मिश्रित वास्तुशिल्प कला को दर्शाती हैं। यहाँ के कुछ महलों में बादल महल सहित गंगा महल, फूल महल आदि शामिल हैं। मेरे इस किले में एक संग्रहालय भी है। इसमें ऐतिहासिक महत्व के कपड़े, चित्र, हथियार, पहले विश्व युद्ध के बाईप्लेन आदि भी हैं, जो सैलानियों के लिए राजस्थान के खास आकर्षणों में से एक हैं। यहाँ आपको संस्कृत और फारसी में लिखी गई कई पांडुलिपियां भी मिल जाती हैं। मेरे कुछ इतिहासकारों के अनुसार इस दुर्ग में पाए जाने की नींव 30 जनवरी 1589 को गुरुवार के दिन डाली गई थी और आधारशिला 17 फरवरी 1589 को रखी गई। इसका निर्माण 17 जनवरी 1594 गुरुवार को पूरा हुआ। स्थापत्य, पुरातत्व एवं ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इस किले के निर्माण में तुर्की की शैली अपनाई गई। इसमें दीवारें अंदर की तरफ झुकी हुई होती हैं। दुर्ग में निर्मित महल में दिल्ली, आगरा व लाहौर स्थित महलों की भी झलक मिलती है। मेरा यह दुर्ग चतुर्कोणीय होने के साथ साथ औसतन 40 फीट ऊंचाई तक के 37 बुर्ज हैं, जो चारों तरफ से दीवारों से घिरे हैं। इस दुर्ग में 2 प्रवेश द्वार हैं, कर्णपोल व चांदपोल। कर्णपोल पूर्व दिशा में बनी है, इसमें 4 द्वार हैं, तथा चांदपोल पश्चिम दिशा में बनी है, जो एकमात्र ध्रुव पोल से संरक्षित है। सभी पोलों या दरवाजों का नामकरण मेरे शाही परिवार के प्रमुख शासक एवं राजकुमार के नाम पर किया गया है। इनमें से कई पोल ऐसे हैं जो दुर्ग को संरक्षित करते हैं। पुराने जमाने में भी युद्ध तब तक जीता हुआ नहीं माना जाता था जब तक कि वहाँ के दुर्ग पर विजय प्राप्त न कर ली जाए। मेरे किले की मजबूती देखते ही बनती है। दुर्ग में प्रवेश करने के लिए दरवाजे की पोलों को अपने कब्जे में लेना होता था। पोलों के दरवाजे बहुत ही भारी एवं मजबूत लकड़ी के बने हुए हैं। इसमें ठोस लोहे की भालेनुमा कीलें लगी हुई हैं। करणी माता मंदिर, देशनोक। मेरे देशनोक शहर में विराजित करणी माता की मुझ पर अपार कृपा बनी हुई है। मेरी माँ का यह मंदिर जग प्रसिद्ध मंदिरों में से एक मंदिर है। मेरे जिले का यह स्थान यहाँ रहने वाले चूहों की घनी आबादी के लिए जाना जाता है। यहाँ की यह एक मंदिर देवी दुर्ग के अवतारों में से करणी माता को समर्पित है। मेरा यह भव्य स्थान मेरे मुख्य शहर से 30 किलोमीटर दक्षिण दिशा में देशनोक में स्थित है। माँ के इस मंदिर का निर्माण मेरे शासक महाराजा गंगा सिंह ने राजपूत शैली में लगभग 15 से 20वीं सदी में करवाया था। मेरे इन्हीं शासक ने चांदी के दरवाजे भी बनवाए थे। करणी माता का जन्म मेरे यहाँ के चारण कुल में हुआ था। मंदिर मुख्यतः सफेद चूहों के लिए प्रसिद्ध है। इन चूहों को काबा कहा जाता है। इस पवित्र मंदिर में लगभग 25,000 चूहे रहते हैं।
मंदिर के मुख्य द्वार पर संगमरमर पर नक्काशी को भी विशेष रूप से देखने के योग्य बनाया गया है। चांदी के किवाड़, सोने के छत्र और चूहों के प्रसाद के लिए यहाँ रखी चांदी की बड़ी परात भी देखने लायक है। मेरे यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं का मत है कि करणी देवी साक्षात माँ जगदम्बा की अवतार थी। अब से लगभग 650 वर्ष पूर्व जिस स्थान पर यह भव्य मंदिर है, वहाँ एक गुफा में रहकर माँ अपने इष्ट देव की पूजा अर्चना किया करती थी। ये गुफा आज भी मंदिर परिसर में स्थित है। माँ के ज्योतिर्लिंग होने पर इनकी इच्छानुसार इनकी मूर्ति की इस गुफा में स्थापना की गई। माँ करणी के आशीर्वाद से ही मेरे और जोधपुर राज्य की स्थापना हुई थी। मेरी माँ के संगमरमर से बने इस मंदिर की भव्यता देखते ही बनती है। मुख्य दरवाजा पार कर मंदिर के अंदर पहुँचते ही चूहों की धमा चौकड़ी देखा अचंभित रह जाएंगे। चूहों की बहुतायत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पैदल चलने के लिए अपना अगला कदम उठाकर नहीं बल्कि जमीन पर घसीटते हुए आगे रखना होता है। मंदिर प्रांगण में मौजूद चूहे श्रद्धालुओं के शरीर पर कूद फांद करते हैं, लेकिन किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। चील, गिद्ध और दूसरे जानवरों से चूहों की रक्षा के लिए मंदिर में खुले स्थान पर बारीक जाली लगी हुई है। इन चूहों की उपस्थिति की वजह से ही श्री करणी मंदिर का यह मंदिर चूहों की देवी के नाम से विख्यात है। इसी मान्यता है किसी श्रद्धालु को यदि यहाँ सफेद चूहे के दर्शन होते हैं तो इसे शुभ माना जाता है। और सुबह 5 बजे मंगला आरती और साय 7 बजे आरती के समय चूहे का जुलूस तो देखने लायक होता है। अब आप जब भी यहाँ आते हैं तो ये नजारा आप जरूर देखें। कैमल फेस्टिवल यानी ऊँटों का त्योहार। मेरे यहाँ ऊँट महोत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। यह उत्सव थार रेगिस्तान की आकर्षित रेत पर मनाया जाता है, जो कि पर्यटकों को बहुत अधिक आकर्षित करता है। और यह मेरे द्वारा नहीं बल्कि राजस्थान राज्य के पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है। मेरा त्योहार यहाँ के सबसे अद्भुत और आकर्षक दिखने वाले ऊँटों को समर्पित किया जाता है। यह उत्सव साल में एक बार किया जाता है, जिसमें राजस्थान राज्य की सुंदरता और रंगीन संस्कृति महिमा के दर्शन किए जाते हैं। यहाँ के मेरे स्थानीय कलाकारों द्वारा प्रदर्शित किए जाने वाले लोक प्रदर्शन की रंगारंग प्रस्तुति देखने को मिलती है। उत्सव का शुभारंभ बड़े सुंदर ढंग से सजाए गए ऊँटों की दौड़ के साथ होता है। ऊँट व्यापारी और शिल्पकार ऊँटों के लिए सुंदर प्रतियोगिताओं का आयोजन करते हैं और जैसे सौंदर्य प्रतियोगिता, दौड़, सर्वश्रेष्ठ नस्ल प्रतियोगिता आदि का आयोजन यहाँ देखने को मिलता है। मेरे यहाँ विदेशी लोगों का भी तांता लगा रहता है। वो भी मेरे इस मेले का खूब आनंद उठाते हैं। आपको बता दूं, मेरा ये मेला 2 दिन के लिए सर्दियों के समय लगता है, जहाँ आप डेजर्ट कैंप, विलेज टूर और डेजर्ट डिनर का आनंद ले सकते हैं। अब आप कैमल सवारी करके थक गए होंगे। अब मेरे मीठे और तीखे पकवानों का स्वाद भी चखा देता हूँ। मेरे यहाँ आप सबसे पसंदीदा फूल, नमकीन, भुजिया और पापड़ गठिया टेस्ट करने का आनंद ले सकते हैं, जो यहाँ के मेरे बीकानेर नाम से दुनिया भर में विख्यात है। जो भी कचौरी, समोसा, गट्टे की सब्जी, दाल बाटी, चूरमा, खट्टा, पकौड़े के साथ साथ घेवर और रबड़ी मेरे यहाँ बड़े प्रसिद्ध पकवान हैं। आप जब भी यहाँ आए इनका आनंद जरूर लें। वादा है आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। बीकानेर भुजिया। वैसे तो मेरा शहर कई व्यंजनों के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, लेकिन यहाँ की भुजिया नमकीन मुझे एक अलग ही पहचान दिलाती है। मेरे स्वादिष्ट भुजिया का इतिहास करीबन 150 साल पुराना है। मेरी इस भुजिया की शुरुआत 1877 में महाराज डूंगर सिंह के शासन काल में हुई थी। इसके बाद मेरे यहाँ इस भुजिया का स्वाद लोगों की जुबान पर ऐसा चढ़ा कि इसने मुझे भी इसके नाम से जोड़ दिया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज मेरी ये संस्था पूरी दुनिया में लोगों को तकरीबन 20 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार देती है। अब मैं आपको वापस ले चलता हूँ मेरे पर्यटन स्थलों की ओर। लक्ष्मी निवास पैलेस। हाल ही में निर्मित की गई लक्ष्मी निवास एक होटल है। मेरे इस होटल को मेरे पुराने लक्ष्मी निवास महल की तरह ही निर्मित किया गया है। लक्ष्मी निवास पैलेस मेरे शहर के बाहरी इलाके में बनाया गया होटल है। पैलेस के आगे पीछे सुंदर घास का मैदान है। यहाँ का शांत वातावरण शाही अनुभव का एहसास कराता है। आपको बता दो, भरतपुर का सबसे बड़ा और आकर्षित केवला देव राष्ट्रीय उद्यान मेरे इस पैलेस से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मेरे इस होटल के मैदान में आपको पक्षियों की लगभग 100 प्रजातियां देखने को मिल जाएंगी। गंगा सिंह संग्रहालय। मेरे बीकानेर शहर में एक प्रसिद्ध संग्रहालय है। यह संग्रहालय हड़प्पा सभ्यता और गुप्त काल के प्रारंभिक दौर के पुरातत्व
निष्कर्षों का विस्तृत संग्रह समेटे हुए है। संग्रहालय को मेरे यहाँ के तत्कालीन महाराजा गंगा सिंह ने निर्मित करवाया था। गंगा सिंह संग्रहालय में विभिन्न खंडों में चित्रकला, टेराकोटा, शिल्पकालीन, मिट्टी के बर्तन, सिक्के और प्राचीन राजपूत हथियार चित्रित हैं। इस संग्रहालय की सबसे प्रमुख बात ऊंट की खाल और शहजादे सलीम के रेशम रोब के ऊपर सोने के पत्तों की पेंटिंग है। इसे आप देखना ना भूलें। शिवबाड़ी मंदिर, यह मेरा एक धार्मिक स्थल है। मेरे यहाँ मुख्य शहर से स्थान की दूरी लगभग 6 किलोमीटर है। शिवबाड़ी मंदिर लाल बलुआ पत्थर से निर्मित किया गया है। यह मंदिर भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। मंदिर में भगवान शिव के परम भक्त और उनके सवारी नंदी महाराज की एक मनमोहक छाया चित्र प्रदर्शित की गई है, जो कि शिवलिंग के सामने है और पर्यटकों के मन को मोहित करती है। मंदिर में भगवान श्री कृष्ण और गोपियों की मूर्तियां भी स्थापित हैं। यह मंदिर राजस्थानी कला और स्थापत्य कला को प्रस्तुत करता है। आप यहाँ कर मत्था जरूर टेकें। अब मैं आपको लिए चलता हूँ सीधा रामपुरिया हवेली। रामपुरिया हवेली, यह मेरे शहर में अपनी सुंदरता के लिए जानी जाने वाली रामपुरिया हवेली मेरे शहर की शान है। इस हवेली का निर्माण मेरे एक स्थानीय रामपुरिया नामक व्यापारी ने करवाया था और उन्हीं के नाम से इस हवेली का नाम भी रखा गया। यह हवेली सौंदर्य शास्त्र और कलाकृति की एक अनूठी मिसाल है, जो अपने रूप में आपको अपनी ओर आकर्षित करती है। आप इसे भी जरूर विजिट करें। श्री लक्ष्मीनाथ मंदिर, मेरे शहर का श्री लक्ष्मीनाथ मंदिर यहाँ के पुराने शहरों में से एक है। यह मंदिर भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी को समर्पित है और एक पावन स्थल है। यहाँ के सबसे लोकप्रिय त्योहार निर्जला एकादशी, जन्माष्टमी, गीता जयंती, दिवाली और रामनवमी है। मंदिर में स्थापित मूर्तियों को चांदी के नाजुक और जटिल कलाकृतियों के लिए जाना जाता है। कोडमदेश्वर मंदिर, राव बीकाजी, जो कि मेरे शहर के निर्माता थे, इन्होंने एक सुंदर इमारत का निर्माण करवाया था, जिसे कोडमदेश्वर मंदिर कहा जाता है और यह स्थान बीकानेर के सबसे अच्छे दर्शनीय स्थलों में प्रसिद्ध है। कोडमदेश्वर मंदिर अपने सुंदर संरचनाओं के लिए प्रसिद्ध है। यह मंदिर भैरव जी महाराज को समर्पित है, जो कि भगवान शिव का ही रूप है। भगवान भैरवनाथ जी की एक मूर्ति मंदिर में स्थापित है, जो कि संगमरमर के फर्श से चारों तरफ से घिरी हुई है। यहाँ भरने वाला भद्रपाद मेला लोगों में काफी लोकप्रिय है। गजनेर वन्य जीव अभ्यारण्य, अब मैं आपको ले चलता हूँ मेरे शहर से लगभग 32 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गजनेर वन्य जीव अभ्यारण्य। मेरे इस अभ्यारण्य में जंगली सुअर, काला हिरन, नीलगाय के अलावा अन्य कई प्रजातियों के जानवर देखने को मिल जाएंगे। गजनेर वन्य जीव अभ्यारण्य में पक्षियों की भारी तादाद में आबादी देखने लायक होती है। मेरा यह अभ्यारण्य एक समय महाराज और यहाँ के शासक परिवारों के लिए शिकार का स्थान हुआ करता था, लेकिन अब इसे वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में विस्तृत किया गया है और अब यहाँ वनस्पतियों और जीवों के संरक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाता है। आप पर्यटक गजनेर वन्य जीव अभ्यारण्य में सफारी का आनंद उठा सकते हैं और विभिन्न प्रजातियों के प्रवासी पक्षियों को आप यहाँ देख सकते हैं। गजनेर वन्य जीव अभ्यारण्य में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण वन्य जीव प्राणियों में नीले बैग मृग, भारतीय खरगोश, जंगली सुअर, हिरण के अलावा भी अन्य जानवर इस अभ्यारण्य की शोभा बढ़ा रहे हैं। देवीकुंड सागर, मेरा स्थान भी मेरे यहाँ के मुख्य स्थानों में से एक है। ये शहर के पूर्व में 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक लोकप्रिय स्थान है। मेरे महाराज राव बीकाजी के बड़े पोते का यहीं पर अंतिम संस्कार किया गया था। ये प्रदर्शनी यहाँ प्रदर्शित की गई वास्तु प्रतिभाएं वास्तविक हैं, जो कि पर्यटकों के बीच आकर्षण का केंद्र है। सूरत सिंह जी का सोनोटैक पूरी तरह से सफेद पत्थरों का बनाया गया है, जो कि यहाँ के सौंदर्य का प्रतीक है। हर तरफ सुंदर पेंटिंग बनाई गई है। यहाँ आपको जलाशय भी देखने को मिल जाएगा। ऊंट अनुसंधान केंद्र, मेरे यहाँ में स्थित एक बहुत ही सुंदर जगह है, जिसे राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र के प्रमुख पर्यटन स्थलों के रूप में जाना जाता है। यहाँ 3 अलग अलग नस्लों के कम से कम 230 ऊंट हैं। केंद्र में ऊंट सवारी, सफारी, वीडियो तथा फोटोग्राफी करने की सुविधाएं उपलब्ध हैं। ऊंट मिल्क पार्लर एक विशेष आकर्षण है, क्योंकि यहाँ पर अनूठे मूल्य संवर्धित दुग्ध उत्पाद जैसे आइसक्रीम, गर्म तथा ठंडे पेय पदार्थों का संग्रह है। प्रतिवर्ष हजारों विदेशी एवं भारतीय पर्यटक मेरे इस केंद्र का भ्रमण करने आते हैं। भांडासर जैन मंदिर, मेरे जिले के जैन समुदाय के 2 प्रसिद्ध जैन मंदिरों में से एक इस मंदिर में घूमने जाने के लिए पर्यटकों की पहली पसंद है। मेरा यह मंदिर पीले पत्थरों की नक्काशी और दर्शनीय चित्रों के साथ सुशोभित है।
मंदिर के आंतरिक भाग के स्तंभों और दीवारों पर बने चित्र इस मंदिर की सुंदरता को प्रभाषित करते हैं। दीवारों पर 24 जैन शिक्षकों को चित्रित किया गया है। इस मंदिर की 3 मंजिला इमारत में पहली मंजिल पर देवताओं की संतानों के लघु चित्रों में रखा गया है। सबसे ऊपरी मंजिल में पर्यटकों को शहर का सुंदर दृश्य दिखाई देता है। यह मंदिर 16वीं शताब्दी के दौरान एक भंडसा ओसवाल नामक एक व्यापारी ने बनवाया था। आप यहाँ भी दर्शन का आनंद ले सकते हैं। लालगढ़ पैलेस। मेरे इस सुंदर महल का निर्माण महाराज गंगा सिंह की आज्ञा अनुसार 20वीं शताब्दी के दौरान करवाया गया था, लेकिन वर्तमान में मेरे इस महल को एक होटल के रूप में बदल दिया गया है। महल में राजपूताना अंदाज में बनी भव्य डिजाइनों के साथ साथ सुरुचिपूर्ण आंतरिक सजावट देखने लायक नजारा बनाती है। पर्यटकों को आने के लिए बड़े ही सुंदर और प्रसन्नता का अनुभव कराती है। मेरे इस पैलेस में एक संग्रहालय भी निर्मित किया गया है जो गंगा निवास के अंदर बना है। मेरे शहर के कला स्कूलों से जुड़े लघु चित्रों को भी आप यहाँ देख सकते हैं। इस महल में एक पुस्तकालय भी स्थापित है जिसमें चर्म पत्र, सोने, चांदी और तांबे की पट्टियों पर संस्कृत भाषा में मुद्रित पांडुलिपियों का आप एक बड़ा संग्रह देख सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता की संस्कृति, गुप्त काल और कुषाण वंश से संबंधित कलाकृति को भी यहाँ संरक्षित करके रखा गया है। गजनेर पैलेस, बीकानेर। मेरे यहाँ के महाराज गंगा सिंह जी द्वारा निर्मित गजनेर पैलेस का उपयोग प्राचीन काल में शिकार और अवकाश बिताने के लिए लॉज के रूप में किया जाता था। अब जब भी इस पैलेस में शिरकत करें तो गजनेर पैलेस की बनी मूर्तियां, स्क्रीन, झरोखे और लाल बलुआ पत्थर से बने शिल्प कौशल की उत्कृष्ट उदाहरण आपको देखने को मिलेगी। मेरे राजस्थान के विभिन्न दर्शनीय स्थलों में शुमार यह एक लोकप्रिय स्थान है जो कि एक झील के किनारे पर स्थित है। यहाँ पर एक घना जंगल भी है जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। मेरा बीकानेर एक ऐसा शहर है जहाँ की ग्रीष्मकालीन गर्म और आर्द्र होते हैं। वहीं गर्मी की अगर मैं बात करूँ तो सर्दियाँ सर्द होती हैं। लेकिन मेरी यात्रा करने अगर आप आ रहे हैं तो सबसे अच्छा और आपके लिए अनुकूल समय अक्टूबर और मार्च है। और यहाँ पधारने के लिए आप फ्लाइट, ट्रेन और बस में से किसी भी साधन का चुनाव कर सकते हैं। अगर आप प्लेन से आ रहे हैं तो आपको जोधपुर हवाई अड्डे पर उतरना होगा और यहाँ से आप 251 किलोमीटर टैक्सी या बस से आ सकते हैं। यदि आप ट्रेन से आ रहे हैं तो बीकानेर जंक्शन और लालगढ़ रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी लगभग 6 किलोमीटर है। ये दोनों स्टेशन मेरे शहर को भारत के प्रमुख शहरों जैसे दिल्ली, पंजाब, जोधपुर, हैदराबाद, मुंबई, कोलकाता और अहमदाबाद और गुवाहाटी से जोड़ते हैं। आप आसानी से यहाँ तक आ सकते हैं। मैं आपका बीकानेर आपकी बाट जोड़ रहा हूँ। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ आप मेरी आत्मकथा जरूर पसंद आई होगी, तो मुझे एक लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। ऐसे ही पुराने राजस्थान की आत्मकथाएं देखने और भारत के भिन्न भिन्न शहरों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं जांगल देश के नाम से प्रसिद्ध बीकानेर बोल रहा हूँ। राव बीकाजी महाराज द्वारा मेरी स्थापना